हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लविस क्लासेस। तो आज हम एग्जाम्पल 23, 24 एंड 25 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के। पिछली एक्सरसाइज में हमने इसके ही कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एग्जाम्पलों को भी लेके साथ चल रहे हैं ताकि आपका कुछ भी ना छूटे एनसीईआरटी से। तो पिछला लेक्चर जो था हमारे पास एग्जाम्पल 15, 16, 17 एंड 18 मैंने आपको पिछली क्लास में भी डिस्कस करा दिए थे। अगर आपने वो एक्सरसाइज मेरी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अब वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो इस क्लास में हम ये 3 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 23, तो इसके एग्जाम्पल करने के बाद हम मिसलिनियस एक्सरसाइज पर चलेंगे और मिसलिनियस एक्सरसाइज करने के बाद देन उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे एमसीक्यू के ऊपर कि एमसीक्यू पूरी रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर जो हमारे पास 4 एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल सहित जो हमने सब पढ़ा है उसके लिए हम एक फिर एमसीक्यू टाइप वीडियो बनाएंगे। उसमें कम से कम 40 या 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके टोटल। तो उन एमसीक्यू को आप आराम से लगा लोगे अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी। तो हम एग्जाम्पल नंबर 23 पर चलते हैं। तो फंक्शन हमारे पास डिफाइन है n2y के लिए। तो फंक्शन है हमारा fx इक्वल टू 4x प्लस 3, ये गिवन फंक्शन है और इसमें बताना है हमको कि सो दैट f इज इन्वर्टेबल। और x हमारे पास क्या है, x हमारे पास एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो f हमारे इसमें दिखाना सो दैट f इज इन्वर्टेबल। अगर इन्वर्टेबल फंक्शन है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, ये बातें तो मैंने आपको बता रखी है पहले से कि इन्वर्टेबल शो करने के लिए अगर हम ये शो कर दें कि फंक्शन हमारे पास 1 1 एंड ऑन 2 है तो हम कह देंगे फंक्शन कैसा है, इन्वर्टेबल फंक्शन है और इसका इन्वर्स ये होगा। तो एक तरीका तो हमारे पास ये था। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास गॉफ इक्वल टू आई एक्स कह जाए और फॉग इक्वल टू आई वाई कह जाए, आइडेंटिटी ऑफ वाई के, तो हम कह देंगे ये इन्वर्टेबल फंक्शन है। दो मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। तो पहले हम उसी मेथड से निकालता हूँ मैं आपको जो पहले बताता हूँ 1 1 के लिए, कि हम 1 1 के लिए चेक करें अगर, तो सपोज करते हैं हम fx1 इक्वल टू fx2 और fx1 हमारे पास 4x1 प्लस 3 हो जाएगा 4x2 प्लस 3। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से हम कह देंगे fx हमारे पास क्या 1 1 होगा। और अगर हम चेक करें ऑन टू के लिए तो हम फंक्शन को y लेट कर लेते हैं, तो y इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स हमारे पास 4x प्लस 3। तो यहाँ से अब हम क्या करते थे कि x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा, भाई ये x भी तो मेरे पास किसका है, 4x लिख लेता हूँ मैं, माइनस का हो गया, और इधर हो गया मेरे पास 3 माइनस वाई। तो अब मैं माइनस को अगर तो कैंसिल करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 4x इक्वल टू वाई माइनस 3 और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी y माइनस 3/4। लेकिन y हमारे पास क्या, y बिलोंग्स टू n, यानी कि y हमारे पास नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो फंक्शन से हमने बता दिया कि y हमारे पास नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो कोई भी अगर मैं y लिखूंगा इसका मतलब हमारे पास क्या आता है भाई, इसका मतलब मैंने आपको बताया कि डोमेन के लिए कि हमारे पास अगर fx1 इक्वल टू fx2 हम सपोज करते हैं और x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो हम कह देंगे डोमेन की हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है, यानी कि हमारे पास फंक्शन 1 1 होगा। और ऑन टू के लिए अगर हम चेक करें कि ऑन टू में हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोड डोमेन में कुछ नहीं बचना चाहिए, तो हम कोई भी अगर y लेंगे, तो अगर हम कोई भी y नेचुरल नंबर में से लेंगे तो उसकी एक न एक प्री इमेज हमारे पास वहाँ पर मिल जाएगी। y हम किसको छोड़कर लेंगे, y डज नॉट इक्वल टू 3। तो हम जो y लेंगे वो 3 नहीं ले लेंगे, क्यों, अगर 3 हम ले लेंगे तो 3 माइनस 3 हमारे पास क्या जाएगा 0/4 और 0 हो जाएगा। 0 हमारे पास नेचुरल नंबर को डिफाइन नहीं करता, इसलिए हम इस कंडीशन में 3 को छोड़कर लिखेंगे। 3 को छोड़कर बाकी सभी नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास ये क्या होगा भाई। अब हमने यहाँ से चेक कर लिया कि हमारे पास ये कैसा फंक्शन हो गया, y हमारे पास नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है लेकिन किसको छोड़कर, 3 को छोड़कर। 3 को क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास फिर क्या जाएगा 0 हो जाएगा और 0 नेचुरल नंबर को डिफाइन नहीं करता। तो इस कंडीशन पे हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अगर हमारे पास ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो गया तो हम कह देंगे फंक्शन कैसा है, इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो एफ एक्स इज ऑन टू।
तो हमारे पास फंक्शन ऑन टू भी हो गया। तो हम यहाँ से कह देंगे कि फंक्शन एफ एक्स इज इन्वर्टेबल। तो फंक्शन हमारे पास कैसा हो गया, इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया। और इसने बोला अगर इन्वर्टेबल फंक्शन है तो उसका इन्वर्स क्या होगा। तो इन्वर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ही आप निकालते थे कि हमारे पास वाई इक्वल टू क्या होता है फंक्शन के एफ एक्स, जो यही भाई यही तो होता है वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो डाला मैंने यहाँ पर। तो अगर मैं एफ इन्वर्स निकालता हूँ तो एफ इन्वर्स वाई मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स के इक्वल। और एक्स की वैल्यू मैंने वहाँ निकाल ली है कि वाई माइनस 3/4। तो यही हमारे पास इसका इन्वर्स भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो इन्वर्स भी हमारे पास इसका ही हो जाएगा। ये तो हमारे पास एक मेथड रहा जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गॉफ से करना चाहो तो और फॉग से करना चाहो तो हम यहाँ से करेंगे कि अगर मैं गॉफ से करना चाह रहा हूँ कि गॉफ इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ओ ऑपरेशन हटेगा तो मेरे पास एक एक्स लग जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर रखी है 4x+3। तो मेरे पास यहाँ से हो जाएगा जी ऑफ 4x+3। अगर आप गॉफ एंड फॉग से करोगे तो भी मुझे ये x की वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी ऑन टू फंक्शन से, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये y भी चाहिएगा। अगर मेरे पास ये x आया तो यही इसी को मैं g ऑफ y भी बोल देता हूँ। भाई g ऑफ y भी तो मैं इसी को बोलता हूँ, फंक्शन g में आया ना ये फंक्शन हमारे पास क्या था n/y, और ये फंक्शन हमारे पास क्या आ गया y2n। ये फंक्शन हमारे पास किसके लिए आया, y2n। और इसी को मैं क्या बोलता था, g ऑफ y फंक्शन। भाई जो ये फंक्शन आता था जी ऑफ वाई है। तो अब मेरे पास इसको मैं कैपिटल का वाई पढ़ लेता हूँ तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ वाई। तो जी ऑफ वाई की वैल्यू मेरे पास फंक्शन क्या, बहुत से स्टूडेंट ऐसे करेंगे भाई गॉफ के साथ अगर मेरे बताया अगर एफ के साथ हम एफ एक्स ही लिखते हैं, ये तो बात आपको क्लियर हो गई। तो मेरे पास यहाँ पर आया जी ऑफ वाई। तो जी ऑफ वाई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर रखी है वाई माइनस 3/4। तो ये क्या रखा, वाई माइनस 3/4। भाई जी ऑफ वाई की वैल्यू मैंने यहाँ से निकली वाई माइनस 3/4। तो जी ऑफ वाई की वैल्यू और वाई की वैल्यू मेरे पास वहाँ पर रखे, तो वाई की वैल्यू मैं दोबारा से पुट कर दूंगा कि मेरे पास है 4x+3/4 माइनस का 3। भाई ये कैपिटल वाई की वैल्यू तो मैंने यहाँ पर लिखी है सिर्फ और सिर्फ, तो मेरे पास 3 से तो 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पर बच रहा मेरे पास 4x/4। तो 4 से 4 कैंसिल इक्वल टू x। और यही मुझे निकालना था कि अगर मेरे पास गॉफ इक्वल टू एक्स और x आ गया तो x हमारे पास क्या है भाई, ये हमने गॉफ किसके लिए निकाला, g ऑफ एफ एक्स के लिए निकाला। तो हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ x जो हमारे पास ये आया कि गॉफ इक्वल टू x, और यही होता है हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ x। अब हम यहाँ पर गॉफ निकल गया, फॉग और निकाल के देखते हैं। भाई ये तो हमारे पास एक बात हो गई थी, दूसरी बात पर हम बात का चर्चा कर रहे हैं। तो फॉग इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ जी वाई। भाई जी के साथ हमारे पास फंक्शन क्या आता है, वाई आता है, वो मैंने आपको बता रखा, वो ऑपरेशन हटेगा तो जी ऑफ वाई फंक्शन हमारे पास क्या है, ये हमने निकाला है जी ऑफ वाई या एक्स वाई माइनस 3/4। तो वाई माइनस 3/4, तो इसको मैं क्या पढ़ लूँगा, कैपिटल का एक्स पढ़ लूँगा। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ से रखी है 4x+3। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4x+3। तो कैपिटल x की वैल्यू मैं दोबारा से यहाँ से पुट कर दूंगा जैसे मैं पहले से करता आ रहा था। मेरे पास हो गया है 4 और x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 3/4 और प्लस का 3। तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये यहाँ पर बचा y माइनस 3 प्लस 3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे पास फंक्शन क्या आ गया, y। और यही होता है हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ y। तो मैंने यही बात आपको बताई थी, अगर मेरे पास गॉफ इक्वल टू एक्स यानी कि आइडेंटिटी ऑफ एक्स किया जाए और फॉग इक्वल टू वाई यानी कि आइडेंटिटी ऑफ वाई किया जाए, तो फंक्शन मेरे पास क्या होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। एफ एक्स इज इन्वर्टेबल फंक्शन। तो अब हमने यहाँ से निकाल लिया, हमने यहाँ से चेक किया कि फंक्शन हमारे पास कैसा हुआ, इन्वर्टेबल फंक्शन हुआ। अब मुझे ये चेक करना है कि इसका इन्वर्स क्या होगा। तो इन्वर्स के लिए मैंने आपको यही बता रखा कि एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू एक्स। जो इन्वर्स हमारे पास होता है तो वो क्या होता है, इक्वल टू एक्स के होता है, और एक्स हमने यहाँ से निकाला है। भाई इसके अगर गॉफ एंड फॉग से हम करेंगे तो भी तो हमको ये एक्स निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास यही हो जाएगा इसका वाई माइनस 3/4। तो इस तरीक़ा से हम इसको दोनों मेथड से कर लेंगे आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 24 को अब हम देखते हैं। आई होप आपको ये सभी बातें क्लियर हुई होंगी किस तरीक़ा से हमने इसको
फाइंड आउट किया। अगर आप सिर्फ इससे करोगे 1 1 एंड ऑन टू से शो करोगे तो हमारे पास भी पूरा आंसर क्लियर आएगा, आपको कोई भी इसको यहाँ पर हमारे पास कोई भी गलत नहीं कर सकता, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इससे करोगे आप तो इससे भी बहुत ही बेहतरीन है, इससे आपको आसानी से हो जाएगा और थोड़ा सिंपल भी पड़ता है। इससे हम क्या करते हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए हमको x तो निकालना पड़ेगा, जभी तो हमारे पास ये g ऑफ y आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर मैं करता हूँ 24। तो 24 में हमारे पास क्या है कि फंक्शन दिया है f ऑफ n टू y, और फंक्शन है हमारे पास f ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर, ये फंक्शन एक। और फिर हमको इसमें बताना है कि हमारे पास फंक्शन इन्वर्टेबल है। अगर इन्वर्टेबल है तो इसका इन्वर्स क्या होगा। तो इन्वर्टेबल शो करने के लिए मैंने आपको अभी बताया कि 1 1 एंड ऑन टू हो गया तो हम कह देंगे फंक्शन इन्वर्टेबल है। और एक होता है हमारे पास, अगर गॉफ इक्वल टू आई एक्स और फॉग इक्वल टू आई वाई का आ गया तो हम कह देंगे फंक्शन इन्वर्टेबल है। तो दोनों तरीका से मैं आपको बताता चल रहा हूँ, तो दोनों तरीका से ही बताऊँगा। तो अगर मैं 1 1 के लिए चेक करूँ तो मेरे पास फंक्शन सपोज करता था मैं, ये बात मैंने बहुत बार बोल दिया आपके लिए कि fx1 इक्वल टू fx2 और fx1 की वैल्यू है n है। n अब इस बार हमारे x नहीं है n है, n के लिए फंक्शन है तो n के लिए डिफाइन करेंगे हम। तो हमारे पास हो जाएगा n1 का स्क्वायर, भाई fn क्या, fn n1 का स्क्वायर इक्वल टू n2 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा n1 का स्क्वायर। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, n1 इक्वल टू n2। वो हमारे पास पूरा प्रॉपर काम नहीं किया आप लोगों ने, तो इसको हम इधर ले आएंगे तो n1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, n1 माइनस n2 इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन से तो हम कह देते हैं n1 प्लस n2 इक्वल टू 0, n1 इक्वल टू n2। तो वहाँ पर हमारे पास x1 इक्वल टू x2 होता था, यहाँ पर n1 इक्वल टू n2 हो गया। तो इस कंडीशन से तो हम बोल देंगे हमारे पास फंक्शन 1 1 है। लेकिन ये कंडीशन हमारे पास क्यों नहीं ली, ये भी तो हमारे पास कारण होना चाहिए। तो हमारे पास n1 इक्वल टू, भाई ये तो प्लस का है तो हमारे पास इधर हो गया माइनस, और ये हो गया हमारे पास n1 इक्वल टू n2, ये थोड़ा उल्टा हो गया। तो इस कंडीशन से तो हमारे पास n1 इक्वल टू माइनस का n2 आया। भाई n1 इक्वल टू n2, इस कंडीशन से तो हम बोल देंगे कि हमारे पास फंक्शन 1 1 है। लेकिन इस कंडीशन को हम क्यों नहीं ले रहे वो भी तो हमको डिफाइन करके दिखाना है, क्योंकि अगर नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे, तो वो बताता हूँ मैं आपको। कि अगर मैं कोई भी n लेता हूँ तो फंक्शन हमारे पास इन्वर्टेबल क्यों नहीं है वो बताते हैं अब हम। कि भाई ये हमारे पास फंक्शन इन्वर्टेबल है, ये चेक कर रहे हैं हम कि हमारे पास फंक्शन f(x) इज 1 1 तो है। यहाँ पर अगर n1 इक्वल टू n2 आ गया तो इस कंडीशन पे तो हम कह देंगे कि फंक्शन हमारे पास 1 1 है। लेकिन ये कंडीशन हमारे पास क्यों नहीं है, भाई हमारे पास n1 इक्वल टू n2 आ गया, हम कोई भी दो x और y बना ले, कोई भी दो सेट, और ये हमारे पास क्या नेचुरल नंबर को डिफाइन करने कैपिटल N, और यहाँ पर हमारे पास n1 आ गया और यहाँ पर n माइनस का n2 आ गया। तो n1 और n2 हमारे पास नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रही है। लेकिन जो भी हमारे पास n लेंगे हम, माइनस का n2 हमारे पास बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर को। भाई हम माइनस का 1 या 2 या 3 कोई भी लेके देख ले तो हमारे पास इसके कंडीशन का मतलब ये है कि -2 हमारे पास नेचुरल नंबर को डिफाइन नहीं करता। तो इसलिए हम इस कंडीशन को छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास माइनस में नेचुरल नंबर नहीं आते। तो इसलिए हम इस कंडीशन पे कह देंगे कि हमारे पास फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है। और अगर हम ऑन टू के लिए चेक करें तो हम फंक्शन y लेट कर लेते हैं कि फंक्शन y इक्वल टू fx fn इक्वल टू n स्क्वायर। तो हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे तो रूट में y हो जाएगा, और y हमारे पास क्या है कि नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है। तो आप 1 2 3 कुछ भी लेंगे नेचुरल नंबर, अगर 2 भी लूँगा तो रूट में 1.414 आ जाएगा, 3 लूँगा तो 1.7 कुछ आ जाएगा, और ये सभी हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो ये हमारे पास y क्या होगा, y मैं एक नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन करूँगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। अगर हमारे पास ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है तो हम कह देंगे फंक्शन कैसा है, इन्वर्टेबल फंक्शन है। तो हमारे पास फंक्शन कैसा है, इन्वर्टेबल फंक्शन है, f(x) इज इन्वर्टेबल। अगर हमारे पास ये फंक्शन इन्वर्टेबल है तो इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स क्या होगा, तो इन्वर्स मैंने आपको बताया कि f ऑफ इन्वर्स y जो हमारे पास होता है वो x के इक्वल होता है, और x हमने निकाला है रूट y, सॉरी n, x नहीं इस बार, अकॉर्डिंग टू फंक्शन n है। तो n इक्वल टू हमने निकाला y।
तो ये हमारे पास इसका इन्वर्स हो जाएगा। एक मेथड तो हमारे पास ये है पूरा कि हम 1 1 एंड ऑन टू से शो कर दे कि हमारे पास फंक्शन इन्वर्टेबल होगा और इसका इन्वर्स ही होगा। एक हम करते हैं कि गॉफ एंड फॉग से, कि हमारे पास अगर मैं गॉफ से निकालता हूँ तो ऑपरेशन हटेगा तो एफ एक्स आ जाएगा और एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास ये रखी, सॉरी एन आ जाएगा, तो एन की वैल्यू मेरे पास, एफ एन की वैल्यू मेरे पास एन स्क्वायर रखी है, तो इस पहले एक्स आता था, इस बार एन ले लेंगे, एफ ऑफ एन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, दैट्स इट। तो हमारे पास ये जी ऑफ एफ एन आ गया, तो इसकी वैल्यू है जी ऑफ एफ एन की वैल्यू हमारे पास एन स्क्वायर, तो इसको मैं कैपिटल का क्या पढ़ लेता हूँ वाई, और इसी को मैं क्या बोलता था जी ऑफ वाई। भाई इसी फंक्शन को तो मैं जी ऑफ वाई बोलता हूँ, जो एक्स आता था पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही देखा है कि एन इक्वल टू रूट वाई है, तो इसको ही फंक्शन को मैं क्या बोलता हूँ जी ऑफ वाई। तो जी ऑफ वाई की वैल्यू मेरे पास ये रखी है रूट में वाई, तो इसको मैंने पहले कैपिटल का जी ऑफ वाई और इसकी वैल्यू मेरे पास रखी है रूट में क्या रखी है वाई, कैपिटल का वाई लेट किया तो कैपिटल वाई करूँगा, और कैपिटल वाई की वैल्यू मेरे पास एन स्क्वायर, तो रूट में एन स्क्वायर और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो मेरे पास एक एन आ जाएगा। तो गॉफ जो मेरे पास आया वो एन इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एन क्या आया, पहले एक्स आता था इस बार एन आ गया, दैट्स इट। ये नहीं समझना आप कि हर बार गॉफ इक्वल टू एक्स के ही आना चाहिए, भाई अकॉर्डिंग टू फंक्शन के चलेंगे हम। अगर यहाँ पर m आ जाता है n की जगह तो गॉफ इक्वल टू m के आना चाहिए, अगर x आता तो गॉफ इक्वल टू x के आना चाहिए, अगर हमारे पास यहाँ पर l आ जाता तो गॉफ इक्वल टू l के आना चाहिए, दैट्स इट। आपको बात क्लियर हुई होगी। तो अब हम फॉग निकालते हैं, तो फॉग इक्वल टू ये हमारे पास, इसका मतलब ये बताता हूँ, फॉग इक्वल टू मेरे पास होता है एफ ऑफ जी वाई, तो जी के साथ फंक्शन हम वाई आता है, तो जी ऑफ वाई की वैल्यू मेरे पास रूट वाई रखा है, तो एफ ऑफ रूट वाई, और इसको मैं एक्स पढ़ लेता हूँ, भाई कैपिटल का एक्स ही पढ़ लो आप, तो एफ ऑफ एक्स हो गया, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास एन इस बार एन, फंक्शन अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमारे पास क्या है एन, तो ये एन की वैल्यू मेरे पास क्या रखी है एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास एन स्क्वायर, और एन की वैल्यू मैंने क्या लेट की है रूट वाई, तो हमारे पास हो जाएगा रूट में वाई का स्क्वायर, और स्क्वायर से हमारे पास रूट हट जाएगा तो वाई आ जाएगा। तो फॉग इक्वल टू मेरे पास जो आया वो वाई क्या आया, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ वाई। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन क्या आया, एक गॉफ इक्वल टू एन के आया और आइडेंटिटी ऑफ एन, तो इसका मतलब हमारे पास फंक्शन कैसा है, इन्वर्टेबल फंक्शन है। और अगर हमारे पास ये फंक्शन इन्वर्टेबल है तो इसका इन्वर्स भी होगा, तो इन्वर्स हमारे पास एफ ऑफ इन्वर्स वाई इक्वल टू एक्स के होता है, और एक्स इक्वल टू हमने ये निकाला है रूट वाई। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमने बोला है जी इसका इन्वर्स है, तो जी हमारे पास यही तो इन्वर्स हुआ इसका वाई, जैसे हमको बुक्स में दिया है, नोटबुक में दिया है, तो सॉरी बुक्स में दिया है, तो जी ऑफ वाई, तो जी ऑफ वाई हमारे पास फंक्शन किसका, इसका फंक्शन क्या होगा हमारे पास जी फंक्शन होगा इसका इन्वर्स, और इसका इन्वर्स जी फंक्शन है, तो हमारे पास जी फंक्शन यही है रूट वाई, तो यही हमारे पास इसका इन्वर्स हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये दोनों तरीका से मैंने मेथड से आपको बता दिया कि हम गॉफ एंड फॉग किस तरीका से फाइंड आउट करके इन्वर्टेबल बता सकते हैं, और 1 1 एंड ऑन टू शो करके हम किस तरीके से इन्वर्टेबल फंक्शन बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एफ, भाई हम यहाँ से इन्वर्स क्या निकालते हैं, एफ ऑफ इन्वर्स इक्वल टू जी, और जी हमारे पास फंक्शन क्या है, ये हमारे पास बुक्स में आपको इस तरीका से दिया है, दैट्स इट। तो ये जी ऑफ फंक्शन, जो हमने जी ऑफ फंक्शन निकाला है वो ये भाई एफ ऑफ एन टू वाई था, तो जी ऑफ फंक्शन निकाला तो वाई टू एन हो जाएगा, दैट्स इट। पिछले क्वेश्चन की तरह बस ये बात लिखना चाहो तो लिख दोगे, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 24 भी हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 25 पर चलेंगे, और इस एक्सरसाइज में हम 25 तक ही रखेंगे, फिर देन हम अगली एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। तो जो इससे अगला 25 एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो मैं आपको दोनों तरीक़ा से बताता चल रहा हूँ ताकि आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कर सको। तो 25 एग्जाम्पल है हमारे पास, एफ डैश इक्वल टू सच दैट एन टू आर के लिए हमारे पास डिफाइन है कि नेचुरल नंबर डोमिन और कोडोमिन हमारे पास रियल नंबर है। एफ डैश हमारे पास जो फंक्शन है वो गिवन है हमको 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बुक्स में भी कराया है। तो सो दैट हमको दिखाना है एफ ऑफ एन टू एस के लिए कि वेयर एस इज़ द रेंज ऑफ एफ, जहाँ पर एस हमारे पास फंक्शन की रेंज है कि इज इन्वर्टेबल, क्या ये इन्वर्टेबल फंक्शन है, अगर इन्वर्टेबल है तो इसका इन्वर्स बताओ। तो यही बात हम पिछले से करते आ रहे हैं और यही बात हम यहाँ पर करेंगे। तो ये फंक्शन आप यहाँ से देख लो। सबसे पहले तो मैं फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू से ही आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास फंक्शन 1 1 के लिए हम चेक करते हैं
तो हमारे पास fx1 इक्वल टू fx2 होना चाहिए, और fx1 हमारे पास हो जाएगा 4x1 का स्क्वायर, 4x1 का स्क्वायर प्लस का 12x1 प्लस 15, और यहाँ से हो जाएगा 4x2 का स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस का 15। तो 15 से 15 कैंसिल भाई, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास बचा 4x1 का स्क्वायर और ये 4x2 का। तो इनको मैं एक साथ ले आता हूँ, प्लस का 12x1 माइनस का 4x1 का स्क्वायर माइनस का 12x2 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4x2 है भाई, ये तो हमारे पास 12x1 है, 4x2 12x2। तो यहाँ से हमारे पास 4x1 और 4x2, तो 4 कॉमन ले लूँगा मैं यहाँ से भाई, 4x1 x2 को मैं एक साथ लिख लूँगा और x1 वालों को मैं एक साथ लिख लूँगा। तो 4x1 का स्क्वायर माइनस का 4x2 का स्क्वायर और 12x1। तो यहाँ से मैं 4 कॉमन लेके भी हटा सकता हूँ भाई, अगर मैं हटाना चाहूँ तो यहाँ से इस तरीका से भी हटा सकता हूँ कि 4 मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो x1 का स्क्वायर प्लस 3x1, और यहाँ से भी 4 कॉमन आ जाएगा तो x2 का स्क्वायर प्लस 3x2। तो 4 से हमारे पास 4 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, और यहाँ पर बच रहा है प्लस का 3x1 प्लस का 3x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँगा, तो ये हमारे पास आया x1 प्लस x2, और एक आएगा x1 माइनस x2 भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर खोल दिया, प्लस का 3 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, और यहाँ से आ गया x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो ये 3 इसकी मल्टीप्लाई में जाके 0 हो जाएगा। एक तो हमारे पास आया x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, और एक आ गया x1 इक्वल टू माइनस का x2। यहाँ से आएगा x1 माइनस का x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x2, और यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। 3 इसकी मल्टीप्लाई में जाकर 0 हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू माइनस का x2। ये कंडीशन हमारे पास आई 1 फंक्शन के लिए। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन कि हमारे पास ये वैल्यू और x1 इक्वल टू माइनस का x2 क्यों नहीं होगी। अगर हमारे पास ये हो जाए x1 इक्वल टू x2, तो इसी बेस पर हम कह देंगे फंक्शन कैसा हमारे पास 1 फंक्शन है। लेकिन ये कंडीशन हमारे पास क्यों नहीं है, वो भी तो हमको वो करना पड़ेगा, यही तो बताना पड़ेगा कि ये कंडीशन क्यों नहीं है। तो 1 में तो हमें ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो हमने यहाँ से आप देखा कि x1 इक्वल टू माइनस का x2 जो हमारे पास फंक्शन डिफाइन है n टू r के लिए डिफाइन है। तो अगर मैं यहाँ पर ये फंक्शन ले लेता हूँ कि ये फंक्शन आन के लिए डिफाइन है और ये r के लिए डिफाइन है, तो यहाँ से आप चेक कर लो कि मैं यहाँ पर -1 ले लेता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस, और यहाँ पर -2 ले लेता हूँ, तो -1 की इमेज मेरे पास कहीं पर बनेगी अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। तो मैंने मान लिया 3 पर बनी, इसकी 4 पर बनी, लेकिन -1 मेरे पास नेचुरल नंबर को डिफाइन नहीं करता। और x1 इक्वल टू अगर माइनस का x2 आता है और माइनस में हमारे पास नेचुरल नंबर डिफाइन नहीं होते, तो अगर हमारे पास ये माइनस नेचुरल नंबर में डिफाइन नहीं होगा तो इसीलिए हमको ये फंक्शन छोड़ना पड़ेगा, इसी कंडीशन में हमको ये फंक्शन छोड़ना पड़ेगा, और इस पे हम कह देंगे कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है 1 है x1 इक्वल टू x2 पर। तो अगर मैं ऑन टू के लिए चेक करता हूँ तो ऑन टू के लिए मेरे पास फंक्शन y हो जाता है भाई, y लेट करता हूँ, y इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 15। तो इससे देखो यहाँ से हम क्या करते थे कि हमारे पास फंक्शन क्या होता था, हम यहाँ से आसानी से इसे सॉल्व कर लेते। लेकिन ऐसा ही मेरे पास एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है 9th शायद 8th या 9th था हमारे पास। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये कैसे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है, सॉल्व नहीं हो रही है। अगर सॉल्व हो जाती तो हम सीधे सीधे इसको सॉल्व करके यहाँ से कर सकते थे, लेकिन जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ना हो तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीपल हमारे पास 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, इसको 1 बना लेंगे, अगर नहीं है तो बना लेंगे। तो हमारे पास नहीं है तो इसको बना लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस का 12/4, 4 कॉमन ले लिए तो मेरे पास यही आ जाएगा, प्लस का 15/4। भाई मैंने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया ना, तो एक्स स्क्वायर मैंने 1 का मल्टीपल बना लिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 15/4। तो अब पहली बात तो ये हो गई कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 होना चाहिए। दूसरी बात हमारे पास ये होनी चाहिए कि जो हमारे पास x का मल्टीपल है, जो तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 होना चाहिए। दूसरी बात हमारे पास जो x का मल्टीपल है उसका आधे का एक बार स्क्वायर जुड़ेगा और एक बार स्क्वायर घटेगा, क्या होगा, स्क्वायर।
तो हमारे पास यहाँ से मैंने क्योंकि ये इस बात से हमारे पास इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाती है, दैट्स इट। तो मैंने क्या बताया कि इस जो x का मल्टीपल है उसके आधे का स्क्वायर एक बार तो जुड़ेगा, उसके आधे का स्क्वायर एक बार मैंने जोड़ दिया और एक बार इसका स्क्वायर घटेगा और एक बार इसका स्क्वायर क्या होगा, घटेगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा भाई 3/2 है तो ये घट जाएगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो 3, चलो यहाँ पर स्क्वायर ही लिख देता हूँ मैं, दैट्स इट। तो क्या जाता है, तो एक बार इसका स्क्वायर इसके आधे का स्क्वायर एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि y इक्वल टू ये बन गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, तो पहला इंटू दूसरा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x ही बचेगा। ये 3/x नहीं, ये 3x है, 3x। तो ये बचेगा हमारे पास, ये इससे हमारे पास यही आ जाएगा। और यहाँ पर बच रहा है मेरे पास 15/4 और ये बच रहा है 9/4 इसका स्क्वायर खोलने पर। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन आया 4 और ये आ गया मेरे पास, भाई मैंने यहाँ से क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, 2 एलसीएम ले लिया, सॉरी 2 एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ से। मेरे पास 4 कॉमन चल रहा है, सही चल रहा है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, 2 एलसीएम लिया तो मेरे पास हो गया 2x + 3। इसी बात से यहाँ से समझना, यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, 2x + 3 का होल स्क्वायर और बच रहा नीचे 2 का होल स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 4। बात क्लियर हो गई। और यहाँ से मैंने 4 एलसीएम लिया, भाई हम इतने की बात कर रहे हैं अभी, अब यहाँ पर चलेंगे। तो मैंने यहाँ से भी 4 एलसीएम ले लिया तो मेरे पास 15 - 9 कितना आ गया, 6। यही आया भाई, नॉर से बन रहा, हाँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो अब मैंने यहाँ से 4 क्या लूँगा, कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर प्लस का 6 और यहाँ से मेरे पास 4 एलसीएम आ गया तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो y की वैल्यू जो आई, तो y की वैल्यू मेरे पास ये आया कि 2x + 3 का होल स्क्वायर प्लस का 6। और बुक्स में हमें सीधा सीधा दे रखा कि y इक्वल टू, ये कहाँ से आया ये तो बताया नहीं है। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि मेरे पास फंक्शन ये आया, मुझे यहाँ से क्या निकालना है, x निकालना होता है। अगर मैं यहाँ से ही सीधा x निकालता तो मुझे x नहीं मिल पाता। तो ये मेरे पास हो गया। अगर मैं y को 6 को इधर लिया तो y - 6 हो जाएगा, y - 6 इक्वल टू मेरे पास होगा 2x + 3। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो स्क्वायर मैं इधर चढ़ा दूंगा तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। और इसमें फिर मेरे पास बचा यहाँ पर 2x + 3, 2x + 3 बचा और 3 को मैं इधर ले आया तो मेरे पास माइनस में हो गया और यहाँ पर बचा 2x और x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से हो गई कि y - 6 माइनस का 3/2। तो ये मेरे पास x की वैल्यू निकली और y मेरे पास क्या होगा, y बिलोंग्स टू r। तो y हमारे पास एक रियल नंबर को डिफाइन करेगा क्योंकि कोडोमेन के लिए हमारे पास फंक्शन क्या, r। लेकिन r ये भी कुछ कंडीशन पे होगा हमारे पास कि r भी मैं कौन सी कंडीशन पे ले सकता हूँ। तो r में यहाँ पर अगर माइनस से, अगर मैं यहाँ पर 3 लूँ 2 लूँ तो y मेरे r जो होगा वो ग्रेटर देन ही होगा मेरे पास, किससे, ग्रेटर देन या इक्वल टू 6 के, ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 6 के। भाई यहाँ पर मैं 6 लूँगा तो मेरे पास 0 हो जाएगा, माइनस 3/2 हो जाएगा और 3/2 माइनस का मेरे पास रियल नंबर को डिफाइन करता है। तो अगर मैं यहाँ पर ये ले लूँ कि ये 2 ले लेता मैं, तो 2 मेरे पास ये किस में आ जाता, रूट में किस में आ जाता है, मेरे पास माइनस में 4 आ जाता और -4 आ जाता। तो मेरे पास ये इमेजिनरी पार्ट हो जाता और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता और इमेजिनरी पार्ट में मेरे पास रियल नंबर को डिफाइन नहीं करता। इसलिए हमारे पास कंडीशन जो होगी वो 6 से ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंडीशन पर हमारे पास ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो हमारे पास ये ऑन टू भी होगा। अगर हमारे पास ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो गई तो फंक्शन हमारे पास इन्वर्टेबल और इन्वर्टेबल फंक्शन है हमारे पास, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और इन्वर्स होगा f इन्वर्स y इक्वल टू x। और x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से निकाली मैंने, ये रही हमारे पास कि रूट में y - 6 माइनस का 3/2, यही हमारे पास इसका इन्वर्स हो जाएगा, दैट्स इट। अब इस तरीका से करके आओगे पूरा सवाल आपका A to Z सही है। अगर मैं इसी सवाल को गॉफ एंड फॉग से आपको कराऊँ, आप इस तरीका से आओगे कि ये मेरे पास कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो हमारे पास ये फंक्शन पूरा कैसा है, सही है। तो 1 1 भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से मैं आपको गॉफ एंड फॉग से और बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को, स्टूडेंटों को क्या होता है कि गॉफ एंड फॉग से ज़्यादा बातें क्लियर होती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है हमारे।
तो गॉफ, तो हम यहाँ से चेक करेंगे कि गॉफ हमारे पास क्या होता है कि गॉफ इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, एफ के साथ हमारे पास एक्स ही लेते हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर रखी है, आप एफ एक्स कर लो या एफ डैश एक्स कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एफ डैश एक्स कर सकते हो। तो मेरे पास हो गया 4x² प्लस का 12x प्लस का 15। अब हम इसको दोबारा से थोड़ी ऐसे बनाएंगे, ये तो हमने पहले ही फॉर्म बना ली, तो इस फॉर्म को हम यहाँ से यूज कर लेंगे। तो हमारे पास ये जो फंक्शन आता है इसी को तो हम जी ऑफ वाई फंक्शन बोलते हैं, एक्स को ही। तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया कि 4, तो इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ 2x + 3 का होल स्क्वायर। तो जी ऑफ इसको मैं लिख सकता हूँ 2x + 3 का होल स्क्वायर और प्लस का 6। भाई इसी को सॉल्व करने के बाद ही तो हमारे इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर ही तो हमारे पास ये आया है, तो इसी को हम यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। तो हमारे पास फंक्शन आ गया है, तो ये जी ऑफ, इसको मैंने पढ़ लिया जी ऑफ वाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास फंक्शन आ गया जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई आ गया। तो जी ऑफ वाई हमारे पास ये रखा है, जी ऑफ वाई मेरे पास ये रखा कि y -6 माइनस का 3 अपॉन में मेरे पास क्या आएगा 2, और y मेरे पास क्या, y मैंने यहाँ से लेट किया तो y की वैल्यू मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो मेरे पास y की वैल्यू है 2x + 3 का होल स्क्वायर। भाई कैपिटल Y की वैल्यू मैंने लेट की है तो वही रख रहा हूँ मैं, बस सिर्फ और कुछ नहीं कर रहा। प्लस का 6, ये प्लस का 6, हाँ ये पूरे y की वैल्यू है, तो हमारे पास प्लस का 6 आ गया, और यहाँ पर माइनस का 3 मेरे पास चल रहा है और अपॉन में 2 चल रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं बच रहा हमारे पास। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई, भाई ये हमारे पास y की वैल्यू लेट कर दी 2x + 3 का होल स्क्वायर प्लस का 6 से, तो ये y की वैल्यू पूरी लेट कर दी, और यहाँ पर माइनस का 6 भी तो बच रहा है, तो हमारे पास ये तो यहाँ तक हो गया, और माइनस का 6 भी हमारे पास बच रहा है, तो माइनस का 3 है, ये रूट से बाहर है, तो -6 + 6 कैंसिल हो जाएंगे हमारे, तो -6 और +6 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास इसका स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, भाई इसका रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर बचा 2x + 3 -3/2, और 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 2x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये x आ गया, और यही मुझे चाहिए था, गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ x की होता है, दैट्स इट। तो गॉफ इक्वल टू x के आ गया, तो फॉग इक्वल टू y के चाहिए मुझे, तो फॉग मैं कहाँ पर निकालूँ, तो फॉग मैं यहाँ पर ही निकाल देता हूँ कि फॉग इक्वल टू f(g(y) आता है हमारे पास, भाई g के साथ फंक्शन y आता है, और g ऑफ y की वैल्यू मेरे पास वहाँ पर रखी है, भाई g ऑफ y की वैल्यू मेरे पास ये रखी, तो रूट में y -6 माइनस का 3, ये तो हमारे पास रूट में, और अपॉन में क्या बच रहा है 2। तो अब मेरे पास ये क्या बच रहा है, यहाँ से आप देख लो कि इस बात को मेरे पास y -6 तो ये हमारे पास, इसको मैं क्या लेट करता था, इसको मैं कैपिटल का x लेट करता था, भाई कैपिटल का x लेट करता था, तो मेरे पास f ऑफ x आ जाता था। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास कि भाई यही तो आया हमारे पास y -6 माइनस का 3/2, तो इसी बात को तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ 2x + 3, तो मेरे पास यहाँ से मैं इसको बात को ये लिख सकता हूँ कि यहाँ से कि f ऑफ जो फंक्शन आया वो आया 2x + 3 का होल स्क्वायर प्लस का 6। यहाँ से इस बात को समझना, भाई ये हमारे पास f ऑफ x फंक्शन हो गया, तो f ऑफ फंक्शन y के लिए जो हमने ये निकाला कि हमारे पास y -6 माइनस का 3/2, तो इसी चीज़ से तो हमने ये निकाली है, इसी से तो हमने निकाली, तो इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया कि 2x + 3 का होल स्क्वायर प्लस का 6, और कुछ नहीं किया, और x की वैल्यू हमारे पास ये रखी है, और x की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, दैट्स इट। तो ये मैं आपको क्लियर हो रही होगी ये बातें, तो ये इधर कर देता हूँ, थोड़ी जगह कम बच रही है। तो 2 और कैपिटल X की वैल्यू मेरे पास ये y -6, ये मेरे पास y -6 माइनस का 3/2, यही बच रहा है भाई, माइनस का 3/2 माइनस का 3 ये भी लिख गया, तो 2x हो गया प्लस का 3 का क्या हो रहा है, इसका होल स्क्वायर हो रहा है हमारे पास, 2x + 3 का होल स्क्वायर प्लस का 6, दैट्स इट। तो अब इसको आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। भाई आपको प्रॉब्लम जो आई वो यहाँ से तो आती है, हमारे पास f ऑफ फंक्शन निकाल लिया मैंने ये, तो अगर आप इसको कैपिटल का x पढ़ोगे तो मेरे पास f ऑफ x फंक्शन ये आ जाएगा, और इसको लिखने के बाद फिर आप सारी बातें दोबारा से लिखोगे। तो दोबारा से लिखने के लिए हमने इसको शॉर्ट में यहाँ से बता दिया कि हमारे पास f ऑफ फंक्शन अगर ये x आ गया तो इसी से तो हमने ये बनाया, तो इसी फंक्शन को मैंने यहाँ से लेट कर दिया 2x + 3 का होल स्क्वायर प्लस का 6, तो यही मैंने यहाँ पर लेट कर दिया। अगर मैं इसको कैपिटल x पढ़ लेता था
तो एफ के कैपिटल एक्स पढ़ लेता था, तो हमारे पास ये एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से लेट कर देता, y-6 वहाँ पर पुट कर दी, दैट्स इट। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया हमारे पास। भाई ये प्लस का 3 तो अलग रखा हमारे लिए प्लस का 3 तो अलग रखा है, तो यहाँ पर बच रहा मेरे पास y-6 माइनस का 3 प्लस का 3 का होल स्क्वायर और प्लस का 6, 3 से 3 कैंसिल, पॉजिटिव निगेटिव, तो इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरे पास भाई यही तो आया y-6 का होल स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट हट जाएगा, तो y-6 प्लस का 6 से 6 कैंसिल, तो मेरे पास y आ गया। और y मुझे क्या चाहिए था, जो मुझे फॉग में चाहिए था, तो फॉग मेरे पास क्या आ गया कि फॉग इक्वल टू वाई क्या आ गया और आइडेंटिटी ऑफ वाई, तो गॉफ इक्वल टू मेरे पास किसके आ गया, एक्स के आ गया, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ वाई। तो फंक्शन हमारे पास कैसा होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। अगर हमारे पास ये इन्वर्टेबल फंक्शन है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास इन्वर्स इसका यही हो जाएगा, एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू एक्स y-6 माइनस का 3/2। लेकिन ये कंडीशन, ये हमारे पास वहाँ पर ऑन टू फंक्शन कब होगा, वो कंडीशन भी हमको बतानी है कि y हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के होना चाहिए। आप यहाँ से अलग लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के होना चाहिए, दैट्स इट। तो इस तरीका से हम इस सवाल को भी एग्जाम्पल नंबर 25 को भी आसानी से कर लेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, आप इसको जरूर देखें। बड़े ये आपका कम से कम 5 से 7 नंबर में आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो इस तरीका से आप सारे को डिफाइन करेंगे। मैंने आपको 1-1 एंड 1-2 दोनों तरीका से आपको बता दिया, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस वीडियो को हम यहाँ तक ही रखते हैं, और अगले एग्जाम्पलों में मिलेंगे हम। एक्सरसाइज 1.4 के 2 या 3 एग्जाम्पल और बच रहे हैं, उनको और कर लेंगे। दैट्स इट।